हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये पेपर 3 Feb 2023 को आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पेपर में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, जितना आप हो सके अपने पेपर को टाइम दें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें और पेपर देकर आएँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में परवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन, प्रस्तुतिकरण शैली। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा में परवाह। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विषय वस्तु में निपुणता। ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तुतिकरण शैली। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न लेखकों के कथन, गलत है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न पत्र और सारांशीकरण। विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है, धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको पता ही होगा पेडागोजी के कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस जितना कर लेंगे ना उतना ही पढ़ने की हैबिट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और पेपर में आप उतना ही अच्छा करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत के प्रतिबिंबित कर रही है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, अंतःक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन है। अच्छा, सेकेंड है, श्रव और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में जोड़ना। थर्ड है, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो सूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन्य तरीका, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, सामग्री आधारित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना,
विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों और विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन, अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, वाचिक विमर्श चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देते हैं? संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम, शब्दकोशीय उपागम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शब्दकोशीय उपागम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंधित रखता है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। यहाँ असमान की पहचान पूछ रहा है। 10 देखते हैं। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन, ब्लूमफील्ड, कोविन। तो बताएं इस 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्टीफन क्रेशन। क्वेश्चन 11 कह रहा है, कथन कह रहा है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने की पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण कह रहा है पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, बात तो दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्ण पटह कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? आपसे यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विशिष्ट वर्ग की संस्कृतियों को समुन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम, आकृति मूलक, वर्तनी विषयक। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रूपग्राम, आकृति मूलक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? फर्स्ट कह रहा है उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। थर्ड है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, उन्हें कुछ और तरह से काम दे दिए जाए। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सेकंड, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। थर्ड है सही है, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। आपका फोर्थ जो है वो गलत है, उन्हें कुछ और तरह का काम दिया जाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसमें है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हम लैंग्वेज फर्स्ट के पैडागोजी कर लिए, अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकेंड के पैडागोजी देखते हैं। अब हम आ गए लैंग्वेज सेकेंड के पैडागोजी में। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पाठ्य योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे कम प्राथमिकता देंगे? मतलब सबसे कम किसको प्राथमिकता देना है? यदि विद्यार्थी थके हुए हैं तो आप सबसे पहले कौन सी गतिविधि करवाएंगे? आपके विद्यार्थी कौन सी और किस प्रकार की सामग्री के साथ काम कर सकते हैं? क्या अध्यापक पाठ पढ़ाने के लिए इच्छुक है? क्या कुछ ऐसा है जिसमें विद्यार्थियों को उत्साह में वृद्धि की जाए या कोई विकल्प दिया जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या अध्यापक पाठ पढ़ाने के लिए इच्छुक है? आप यहाँ सबसे कम प्राथमिकता देंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार को करवाई गई गतिविधियों जैसे कि खेल पर पठन गतिविधि और इंटरनेट पर वाचन गतिविधि दोनों में किसी प्रकार की विषयक संबद्धता नहीं है। एक अच्छा विचार कौन सा होगा? पठन के साथ नाम वाले और विशेषता बताने वाले शब्दों पर व्याकरण गतिविधि की योजना, खेलों से संबंधित वाचन गतिविधि पर विचार, विद्यार्थियों के अनुभवों पर आधारित वाचन गतिविधि पर विचार, हमारे परिवेश में दिन प्रतिदिन के जीवन में संप्रेषणात्मक भाषा का अभ्यास। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, खेलों से संबंधित वाचन गतिविधि पर विचार। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपसे सही नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट है दूसरी भाषा पढ़ाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें मातृभाषा का प्रयोग। आपसे पूछ रहा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है दूसरी भाषा पढ़ाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठ्यचर्या में भारतीय मूल्य के सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण संदर्भ में पढ़नी चाहिए। शब्द भंडार के शिक्षण के लिए थीम विषयक उपागम प्रभावशाली तरीका है। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दूसरी भाषा पढ़ाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भाषा के पाठों में दूसरे विषयों का ज्ञान शामिल नहीं करना चाहिए। पाठ्यचर्या में भारतीय मूल्य की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
उच्चारण संदर्भ में सिखाना चाहिए। शब्द भंडार शिक्षण के लिए वाक्य विन्यास एक प्रभावशाली तरीका है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, तो आपका सही जो नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, भाषा के पाठों में दूसरे विषयों का ज्ञान शामिल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। श्रवण के पाठ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही नहीं है? श्रवण अभ्यासों के लिए प्रामाणिक सामग्री का इस्तेमाल, किसी शब्द विशेष को उच्चारित करने का तरीका सीखना, केवल एक बार श्रवण सामग्री को सुनना, पृष्ठभूमि के शोर के साथ श्रवण सामग्री सुनना। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पृष्ठभूमि के शोर के साथ श्रवण सामग्री सुनना। सही नहीं पूछ रहा है तो आपका यही आंसर होगा जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम को स्वाभाविक प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? फिर से आपसे यही पूछ रहा है। लिखना सीखना प्राथमिकता नहीं है, करके सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा की सटीकता के स्थान पर संदेश के संप्रेषण पर बल देना है, शिक्षार्थी जब भी गलती बोले उन्हें उसी समय सही कर देना है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शिक्षार्थी जब भी गलत बोले उन्हें उसी समय पर सही कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का भाग नहीं है? पाठ्य में विस्तृत सूचना प्राप्त करना, पाठ्य किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षक और चित्रों के माध्यम से अनुमान लगाना, जिसका अर्थ तुरंत समझ में नहीं आ रहा है उसे समझने के लिए प्रयास करना, स्वर शैली लहजा की पहचान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, स्वर शैली लहजा की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत से कारणों के रहते श्रवण का अध्यापन कठिन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त नहीं है? अध्यापन श्रवण के उप कौशलों से परिचित नहीं है, दूसरे कौशलों के अध्यापन का हमें बेहतर ज्ञान है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पाठ्यचर्या में श्रवण को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पाठ्यचर्या में श्रवण के उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। सब में नहीं पूछ रहा है। जयश्री वाचन शिक्षण पर पाठ योजना बना रही है। वह अपनी कक्षा में 2 भाषाओं का प्रयोग करती है। बहुभाषावाद पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? वाचन की कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग फर्स्ट कह रहे विद्यार्थियों के लिए संज्ञानात्मक दृष्टि से हानिकारक है। भाषा शिक्षण में सकारात्मक उपागम और इसका प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक परिस्थिति है, इच्छित संदर्भ से उचित भाषा के चयन को सहज बनाता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गलत जो पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों के लिए संज्ञानात्मक दृष्टि से हानिकारक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। सविता श्रवण पर पाठ की योजना बना रही है। वह अपनी कक्षा में पढ़ाते समय 2 भाषाओं के प्रयोग कर रही है। बहुभाषी कक्षा में कौन सी गतिविधि सही नहीं है? इसमें तो सबसे ज़्यादा पाठ योजना से क्वेश्चन बना दिया है, पर एक सेट में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था पाठ योजना से। फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थी सुने जा रहे शब्दों की ध्वनि अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्य भाषा में अक्षर ध्वनि की संबद्धता का विकास करते हैं। सेकेंड है वह द्विभाषी पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सजातीय भिन्न अर्थ पर एक सी वर्तनी वाले शब्दों के बारे में विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। थर्ड है वे विद्यार्थियों के 2-2 के समूह बनाती है और प्रत्येक समूह में एक बेहतर भाषिक निपुणता वाला विद्यार्थी को अध्यापक की भूमिका में नियुक्त करती है।
फोर्थ है विद्यार्थी दूसरी भाषा में बेहतर समझ बनाने के लिए प्रथम भाषा में पाठ का सारांशीकरण करते हैं। तो आप बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपसे गतिविधि सही नहीं पूछ रहा है, ऐसा कौन सा गतिविधि है जो सही नहीं है। तो आपका सही जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वे विद्यार्थियों के दो दो समूह बनाते हैं और प्रत्येक समूह में एक बेहतर भाषिक निपुणता वाले विद्यार्थी को अध्यापक की भूमिका में नियुक्त करती है। ये गलत है और आपसे गलत ही पूछ रहा है, पूरे क्वेश्चन में ही नहीं पूछ रहा है, फिर से नहीं आ गया। भाषा शिक्षण में बहुभाषिक उपागम में क्या नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में भाषाओं की विविधता पर बल देना, विद्यार्थियों को एक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा और उनसे संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पृथक पृथक मानसिक खंड के रूप में देखना, व्यक्ति के भाषिक और संज्ञानात्मक अनुभवों और भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देना। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपसे गलत पूछ रहा है ना, तो आपका जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब इसका 11 का सही आंसर जो होगा उसको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भाषा और उनसे संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पृथक पृथक मानसिक खंड के रूप में देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपसे यहाँ नहीं पूछ रहा है तो हम नहीं बताएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भाषा के 4 मुख्य आयाम हैं, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, व्यावसायिक और शैक्षिक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक व्यावसायिक आयाम की सबसे कम प्रतीत होने वाली विशेषता है। पता है इसमें भी इनडायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, देख लीजिए का सबसे कम प्रतीत, व्हाट्सएप संदेश, सहयोगियों के बीच ईमेल, शिकायती पत्र, आर्थिक रिपोर्ट। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, व्हाट्सएप संदेश सबसे कम प्रतीत, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वे बाह्य परिस्थितियां जिनमें संप्रेषण घटित होता है भाषा प्रयोगकर्ता पर बहुत सी चुनौतियां डालती है। वाचन के लिए भौतिक शर्तों में क्या शामिल नहीं है, फिर से नहीं पूछ रहे हैं। उच्चारण की अस्पष्टता, परिवेशीय शोर, रेल ट्रैफिक आदि, छपाई की निकृष्ट गुणवत्ता, व्यवधान, रुकावट, टेलीफोन लाइन, माइक आदि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, छपाई की निकृष्ट गुणवत्ता। आपके नहीं वाले क्वेश्चन के ना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रकार शब्द भंडार शिक्षण के लिए प्रभावशाली कार्य नहीं है। सूत्रलेख, क्रॉसवर्ड, शब्द सूची, सस्वर पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सस्वर पठन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में भी नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं भाषा प्रदत्त कार्य भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन करने और रिपोर्ट लिखने के लिए साधक का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के लिए उपयुक्त पाठ नहीं है। टीवी पर समाचार, पॉडकास्ट, रोल प्ले करना, रेलवे उद्घोषणा सुनना। तो बताएं लास्ट क्वेश्चन 15 का सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रोल प्ले करना। भाषा प्रदत्त कार्य भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में योजना बनाना, उनके क्रियान्वयन करने और रिपोर्ट लिखने के लिए साधक का कार्य करते हैं। तो यहाँ रोल प्ले, यहाँ लिखने का काम हो रहा है तो रोल प्ले क्या कर रहा है, तो जो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए
और ये आपके पेपर में हेल्प करे। और आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।